यस स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी। वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऑफ मिक्स्ड alloys। मिक्स्ड alloys, right? Due to variation in temperature. Due to variation in temperature. In temperature, right? मीन्स क्या है, जो मिक्स्ड एलॉयज़ हैं, मिश्र धातुएं हैं, उन मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप इस चीज़ को ध्यान रखें, द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मिक्स्ड एलॉयज़ सच एज। तो मिक्स्ड एलॉयज़ कौन कौन से होते हैं, पहले हम उनके बारे में ध्यान देख लें। मिक्स्ड एलॉयज़ सच एज मैग्निन, मैग्निन, राइट, कॉन्स्टेनिटन, कॉन्स्टेनिटन, नाइक्रोम, नाइक्रोम, ये जो हैं वो मिक्स्ड एलॉयज़ हैं। मैग्निन हो गया, कॉन्स्टेनिटन हो गया और नाइक्रोम हो गया। इनकी रजिस्टिविटी पर हम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मिक्स्ड एलॉयज़ सच एज मैग्निन, कॉन्स्टेनिटन एंड नाइक्रोम with temperature shows very small variation। यहाँ पर इनकी जो रजिस्टिविटी है, उस रजिस्टिविटी में टेम्परेचर के वेरिएशन से बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड एलॉयज़, मिक्स्ड एलॉयज़ shows small variations, small variations in their resistivity due to variation in temperature। इन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर को वेरी करने पर उनकी रजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो मिक्स्ड एलॉय दे रखे हैं, इन मिक्स्ड एलॉयज़ के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो और स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके पास में है मैग्निन है, ये एक्चुअल में क्या होता है, इस मैग्निन के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 84% जो है वो कॉपर होता है और 12% प्लस 12% जो है वो इसके अंदर मैग्नीज होता है, मैग्नीज। और इसके अंदर 4% प्लस 4% इसके अंदर निकेल होता है। तो जो मैग्निन है, मैग्निन बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ द ट्रेडमार्क
for an alloy of 84% copper, 12% manganese and 4% निकेल। यानी कि इनका जो मिक्स है वो है आपके पास में मैग्नीन। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉन्स्टेंटन के बारे में अगर स्टडी करें तो ये क्या होता है, कॉपर निकिल अलॉय होता है। जो कॉन्स्टेंटन है ये क्या है आपका, कॉपर और प्लस निकिल अलॉय है, यानी इसके अंदर कॉपर और निकिल होता है। अब यहाँ पर 55% जो है वो इसके अंदर होता है कॉपर, और 45% इसके अंदर होता है निकेल। राइट। इस कॉन्स्टेंटन का जो ट्रेडमार्क है या जो इसका नाम है वो हम यूरेका के नाम से भी इसको हम जानते हैं, यूरेका। राइट स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं नाइक्रोम को हम कंसीडर करते हैं। तो नाइक्रोम के अंदर जो निकिल होता है इसके अंदर आपका 80% निकिल होता है, 80% निकिल, प्लस इसके अंदर क्रोमियम जो होता है वो 20% होता है, 20% इसके अंदर क्रोमियम होता है। और इसके अंदर ओकेजनली आयरन भी होता है, ठीक है, आयरन भी इसके अंदर हम मिलाते हैं, लेकिन वो हर एक में नहीं होता। लिमिटेड जो नाइक्रोम है उसके अंदर आयरन भी होता है। तो मेन जो इसके कंस्टिट्यूएंट कहना चाहिए एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 80% निकिल और 20% क्रोमियम। ये हमें इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास में नाइक्रोम है, ये जो आपके पास में है, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम रिमेन्स अनअल्टर्ड विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये हमें ध्यान रखना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम remains unaltered right, unaltered with the variation in temperature as its resistivity is very high। इसकी रजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, मींस अगर मैं इस साइड में यहाँ टेम्परेचर को कंसीडर करता हूँ, टेम्परेचर, और इस साइड में मैं रजिस्टिविटी को लेता हूँ यहाँ पर, तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आता है, वो इस तरीके से, ये बहुत ही स्मॉल वेरिएशन को ये शो करता है। मींस अगर यहाँ पर इंटेंसिटी जो है 1×10⁻⁻8 ओम मीटर है, तो यहाँ पर जो इसकी रजिस्टिविटी है वो 1.2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर के करीब होगी। यहाँ पर इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने ये T = 0 डिग्री सेल्सियस लिया और यहाँ से ये कोई T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो एक लार्ज चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग इसकी रजिस्टिविटी में जो वेरिएशन है वो बहुत कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है 1×10⁻⁻8 ओम मीटर, और T डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो
जो वेरिएशन होता है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर का होता है। तो बहुत ही यहाँ पर जो इसकी रजिस्टिविटी में जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। नाउ अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistivity of semiconductors and insulators राइट। नाउ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, the variation of resistivity due to temperature for semiconductor and insulator is quite different from conductors and alloys, right? ये जो वेरिएशन है आपका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी में वेरिएशन with the variation in temperature is quite different from the variation in resistivity of conductors and mixed alloys। जो उनमें changes होते हैं उनसे बहुत different होते हैं। The resistivity of semiconductors and insulators varies exponentially with the change in temperature। तो the variation in resistivity of semiconductors and insulators varies exponentially with the change in temperature। ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। किस तरीके से होता है, यहाँ पर पहले तो इस चीज़ को समझ लें हम कि टेम्परेचर को चेंज करने पर इनकी रजिस्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट करता है। तो इनिशियली द वेरिएशन इन रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इज़ वेरी फास्ट बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स स्लो। और यहाँ पर जो इनकी रजिस्टिविटी है वो क्या है, वो डिक्रीज़ होती है। तो इनिशियली जैसे अगर हम यहाँ दिखाएं इसको ग्राफिकली, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये टेम्परेचर है और ये आपके पास में रजिस्टिविटी है। तो इस केस में जो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा और वो इस तरीके से होता है। इनिशियली तो जो वेरिएशन है वो बहुत शार्प होते हैं, यानी इनकी जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। जब हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, मींस उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, राइट। तो इनिशियली जो डिक्रीमेंट है वो तो फास्ट होता है रजिस्टिविटी के अंदर, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स स्लो। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे ढंग से अपने माइंड में रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज़ के अंदर जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, इसमें आप ध्यान रखें कि रजिस्टिविटी ऑफ मैग्निन जो है इट इज़ लेस देन रजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड इट इज़ लेस देन रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैग्निन की जो रजिस्टिविटी है वो कम होती है किससे, कॉन्स्टेंटन से, और कॉन्स्टेंटन की जो रजिस्टिविटी है वो कम होती है नाइक्रोम से, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें और ध्यान में रखने हैं
वो क्या है कि जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, राइट, कौन से वायर्स? कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स मतलब हमें जैसे दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे मान लो ये है और ये है, इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो बीच में जो ये वायर्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स। इनको हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम कॉपर। कनेक्टिंग वायर्स जो हैं ये आपके कॉपर से बने होते हैं, कॉपर से। क्यों? एज देयर रजिस्टिविटी इज लो, उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और जब रजिस्टिविटी इनकी कम होती है, देन देयर इज नो लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उनके अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस है वो कम होगा। और जो रजिस्टिव वायर्स हैं, एक वायर होते हैं रजिस्टिव वायर्स। रजिस्टिव वायर्स, रजिस्टिव वायर्स दे आर मेड फ्रॉम मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम एज देयर रजिस्टिविटी इज हाई। इनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। नाउ ड्यू टू देयर हाई रजिस्टिविटी, इनकी जब रजिस्टिविटी हाई होती है तो देयर रेजिस्टेंस विल बी हाई एंड देयर विल बी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर लॉस होगा और यहाँ पर लॉस नहीं होता है, राइट। तो जो लॉस होगा एनर्जी में, दैट लॉस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो these resistive wires, they are used in heaters, electric irons, etc. जो रजिस्टिव वायर्स का यूज़ है वो कहाँ पर है? जैसे आपने देखा होगा हीटर में जो हम वायर यूज़ करते हैं और उसको जैसे ही हम प्लग इन करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में वो क्या होता है? रेड कलर का होने लगता है। तो उसके अंदर क्या है? एनर्जी लॉस हो रहा है और वो एनर्जी लॉस जो है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है। लेकिन कनेक्टिंग वायर्स के अंदर क्या है? ऐसा नहीं है। उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जो लॉस है, एनर्जी लॉस, वो बहुत ही कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। कनेक्टिंग वायर्स किसके बने होते हैं? कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसके हम कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करते हैं। और रजिस्टिव वायर्स जो होते हैं वो आपका मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया और नाइक्रोम हो गया। तो स्टूडेंट, ये सारा आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सब को आप अपने माइंड में रखिएगा। इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो डेफिनेटली आप उनके आंसर आसानी से दे देंगे। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।